रेलवे हादसे के हवाले से आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से जब सवाल किया गया कि आखिर इस पे वजीर रेलवे जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे, तो इस पे उन्होंने कहा कि आखिर पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से मौजूदा वजीर रेलवे आखिर क्यों इस्तीफ़ा दें। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून की MNA रुमीना खुर्शीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर जिम्मेदारी चूँकि नून लीग पर डाली गई है तो उन्हीं से सवाल कर सकते हैं। रुमीना साहबा, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हादसा हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में वजीर रेलवे आखिर क्यों इस्तीफा दे? फिर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मंसूर साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। और मैं समझती हूँ आज बहुत ही एक तकलीफ दे दिन है, दुख और गम का दिन है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो अपनी ना सिर्फ जाने खोई बल्कि उनके कई खानदान जो इनके चिराग गुल हुए। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की बात है तो उनकी बात को तो वैसे ही ना उनकी बात का कोई सर होता है ना पाँव होता है। बड़ी माजरत के साथ इस वक्त जो पार्लियामेंट का हाल है वो ये है कि तमाम तरह ऑपोजिशन ने उनसे PMLN ने बिलखुसूस तौर पर ये कहा कि इतना अहम जो इशू है उसके ऊपर तमाम हाउस की प्रोसीडिंग को जो है वो एक तरफ करते हुए सस्पेंड करके हमें ज़रूरत है कि हम इस समर पे बात करें और चीज़ों को सामने लेकर आएं। लेकिन इस चीज़ का बाकायदा हुकूमत ने जो है उस चीज़ को बुलडोज किया और इस वक्त वो कानून साजी लेजिस्लेशन जो है वो बिल्स जो है वो पास करवा रहे हैं। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब ने कहा कि क्यों हुकूमत को जो वजीर है उसको देना चाहिए, तो देना चाहिए क्योंकि 3 साल से बारहा इनको ये बावर कराया जा रहा था कि ये ट्रैक जो है वो नुकसानदेह है, बड़े किसी नुकसान का मौजब बन सकता है। और PMLN के दौर में मैं बताती चलूँ कि जो हमारे मिनिस्ट्री थी उस टाइम पर 43 बिलियन बजट जो है वो मंजूर किया गया था, जिसको PTI की हुकूमत ने कम करके 16 बिलियन कर दिया है। और जिसके अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो ट्रैक्स हैं वो नहीं हो सकते थे। और ये 3 साल के टाइम पीरियड में जितना बजट रखा गया था, अगर उसको फॉलो किया जाता, उसको प्रॉपरली लगाया जाता, तो इस टाइम पर ये हादसा रूनुमा ना होता। और इस टाइम के जो वजीरे जो कि गुज़श्ता वजीर दफा रह चुके हैं, काश वो अपनी वो इधर उधर की जो बोंगियां मतलब मारते रहे हैं वो ना मारते और उस वक्त अपनी वजारत पर तवज्जो देते तो शायद ये नुकसान जो है वो ना होता। अच्छा, हमारे पास सदाकत अली अब्बासी साहब हैं जी साहब। अच्छा, सदाकत साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। शैला साहबा, ये पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल देना ये जायज़ नहीं है क्या? मतलब जारी बात है, निज़ाम तो 1900 जिस तरह हमारे रिपोर्टर बता रहे थे 1971 से निज़ाम ये ख़राब है, सारे ही इसमें कसूरवार हैं, चाहे मौजूदा निज़ाम हो, मौजूदा हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, सारे जिम्मेदार हैं फिर इसके। अच्छा देखिए, बात ये होती है कि हर साल हर हुकूमत हर बजट में हर डिपार्टमेंट के लिए अमाउंट रखती है और जो बहुत ही जहाँ से शिकायत आती है कि यहाँ पे रिपेयरिंग हो रही है या ये होना है उस पे लगाती है। ज़रूरी नहीं है कि सन 70 में या 2008 वाले वक्त जो है वो ये हिस्सा ख़राब हो, कोई और से हिस्से की रिपेयरिंग हो गई हो और लेकिन ये इस तरह का हो कि इस्तेमाल किया जा सकता हो। लेकिन अगर चंद महीनों में बार बार एक शख्स लिख रहा है और बार बार वो कह रहा है कि ये जो है इस तरफ तवज्जो दें, तो उधर तो हंगामी हालात किए जाते हैं ना। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी हुकूमत आएगी तो हर शोबे में 100% हर चीज़ सही हो जाएगी। यही तरीक़ा होता है कि जो वर्स्ट एरियाज़ होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है कि यहाँ की रिपेयरिंग होनी है, यहाँ लाइन डलनी है, यहाँ पे ये होना है। इस तरह ये सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन इनके तो दावे बहुत बड़े थे और इनको इसलिए बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि आप हर चीज़ का एक सलूशन दिया करते थे जब आप ऑपोजिशन में थे। और इस वक्त आपके पास संजीदा बात है, ये इंसानी जानों के ज़ियान से बढ़ के कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं ये पुराने वालों की वजह से हुआ है, तो आप क्यों नहीं रिपोर्ट पढ़ते अपने ऑफिसर्स की? उसके हिसाब से आप सही कर दें। वो पुराने वाले गलत थे तो आपने इस जगह को क्यों नहीं सही किया जब मुसलसल आपका DS आपको लिख रहा है? नहीं, लेकिन इसी बात मैं ये कह रही हूँ कि एक हंगामी बजट होता है, एक हंगामी बजट होता है कि जी यहाँ ये रखा नहीं गया था इस साल इस हेड में, इस जगह की जो है कंस्ट्रक्शन या रिपेयरमेंट जो है वो इस दफ़ा नहीं रखी गई थी, लेकिन ये यूं हो जाएगा। तो एक हंगामी बजट होता है जिसको दिया जाता है डिपार्टमेंट से। या तो ये कि आप फिर नज़रअंदाज करते हैं अपने लोगों की बात और अल्लाह के हवाले कर दिया है आपने और वज़ीर आज़म कह ही देते हैं कि इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं है।
ठीक है शैला साहबा से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सदाकत अली अब्बासी साहब लाइन पे थे हमारे साथ, लेकिन उनकी लाइन भी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। हम उनसे जानना चाह रहे हैं, हुकूमत से सवाल करना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सदाकत साहब हमें हमारे स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। एक बात हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्तीफे का मुतालबा अपोजिशन की जानिब से भी, लेकिन वजीर रेलवे के हवाले से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं किसी किस्म का कोई इस्तीफा नहीं होगा, उनसे इस्तीफा मांगना ज्यादती है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। सदाकत साहब, इमरान खान साहब कहा करते थे कि रेलवे का अगर हादसा हो तो वजीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या इसके ऊपर कोई तब्दीली आई है? नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा? मंसूर, बहुत शुक्रिया। मंसूर, ये इमरान खान ये बात कर रहे थे तो ये इदारे उस वक्त डूब रहे थे। इखलाकी तौर पे तो आज भी इस्तीफ़ा बंदा आप डिमांड कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है हमारी अपोजिशन ने अगर डिमांड किया तो हमारा एक प्रेसिडेंट मौजूद है। लेकिन ये इस्तीफ़ा डिमांड करने के पीछे भी कोई लॉजिक होती है कि आज हादसा हो गया, आप कहें जी इस हादसे का जिम्मेदार ये वजीर है, चले हम कह देते हैं, मान लेते हैं आपके लिए, लेकिन हम तो उन पिछले 30 सालों की बात करें जब ये इदारे मुनाफा बख्श इदारे डूब रहे थे, यहाँ रिश्तेदारों को बंदर बांट हो रही थी, यहाँ पे करप्शन हो रही थी, उस वक्त का चीखना चिल्लाना हमारा था कि ये लोग जिम्मेदार हैं। आज भी अगर अपोजिशन डिमांड करती है हमारे प्रेसिडेंट पे तो हमें एतराज़ तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप 3 सालों में क्या जादू कर देते वजीर साहब हमारे कि ये जो रेलवे है जिसको इतना 30 सालों में डुबोया ठीक होगी, ज़ाहिर है इसका हाल ये है कि ये सारे ट्रैक बदले, सिस्टम बदले, उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे आपको पता है मुल्क को जिस हालत में ये छोड़ कर गए थे, इतने बड़े बड़े खसारों में, इतने कर्जों की किस्तों में, तो आपका कहना तो ठीक है, लेकिन अंदर से आपका दिल भी मुतमईन है कि ये सारी बर्बादी के जिम्मेदार ना ये कैबिनेट है, ना ये वजीर हैं, ना ये हुकूमत है, इसके जिम्मेदार वही हैं जिनसे हम इस्तीफा मांगा करते थे। तो सदाकत साहब, कितनी देर तक इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? देखिए मंसूर साहब, आप खुद देखें कि 2.5 साल 3 साल में वो सारा जितना गन था, खसारे थे, बर्बादी थी, उसको ठीक किया, अपने आप को भी गैर पॉलिटिकली गैर पॉपुलर किया, मुश्किल फैसले किए। आज अल्लाह ताला का कोई फजलो करम है कि हम पाँव पे खड़ा होना शुरू हुए। मईशत जो वेंटिलेटर पे थी आज वो समझ के उठ के बैठ के चलना शुरू हो गई है। अब ये चलेगी, भागेगी, दौड़ेगी, तो आप दोबारा मैं कहता हूँ कि अगर 30 साल को एक चीज़ को बंदा गिराता रहे, एक मकान को, तो आप 3 साल में कहें कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। ये बात आप भी समझते हैं। हाँ, टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक, अगर आपने बात करनी है कि जो बातें हमने की है वो हमारे सामने आपने करनी है, नहीं वो सदाकत साहब, ये टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक, लेकिन आप मुझे बताएं ना, वो टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉक नहीं है, वो आप इमरान खान साहब ने एक्चुअली इलेक्शन से पहले अपने लोगों को, वोटरों को ये तासुर दिया था कि मेरे दौर में अगर कोई रेलवे का हादसा हुआ तो मेरा वजीर रेलवे इस्तीफा दे देगा, जिसकी वजह से ये बात की जा रही है। वरना अगर वो ये कहते ही ना तो लोगों के ज़हन में भी ये सवाल ना आता कि अच्छा नए पाकिस्तान में शायद इस तरह होगा, लेकिन आज क्लियर हो गया कि नहीं होगा इस तरह, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका लॉजिक ठीक है, वो लोगों ने फैसला करना है ना। नहीं, आपकी बात उस तरह, अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने बातों का मुकाबला बातों से करना है फिर तो ये आपकी बात ठीक है। इमरान खान ने कहा था इस्तीफा दे, आज उनके वजीर इस्तीफा दे दें, लेकिन हम इससे जरा बात करना चाह रहे हैं, हम खाली मुकाबला नहीं करना चाह रहे। इस पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है उस पर हमें दुख होता है। अब अगर आप ये कह दें कि 30 साल में नून और पीपल्स पार्टी ने रेलवे को बर्बाद किया, तो 3 सालों में शेख रशीद ने और आजम स्वाति ने खड़ा क्यों कर नहीं कि उसको खड़ा कर दिया कि ये एकदम से ट्रेनें ठीक ठाक हो जाएं, एकदम से ट्रैक बदल जाए, तो ये मेरा ख्याल है हाथों पे क्या होता है, सरसों जुमाने वाली बात है। हाँ, अगर ये देखें कि क्या इस तरह वो बर्बादी में ये भी शामिल है, क्या ये भी रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं, क्या ये भी उसमें करप्शन किकबैक्स ले रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये और वो बराबर हैं। कभी इस तरह के लोग जिन्होंने इस मुल्क को 30 साल में मईशत को, इस पूरे निज़ाम को बर्बाद किया, उनको हमें जो हमसे कंपेयर करेंगे तो हमारा गुस्सा नेचुरल है। तो रुमीना साहबा, ये तो फिर वो बात वही आई ना, फिर तो सदाकत साहब कहते हैं कि जी अगर आपने सिर्फ हमारे पे डालना है तो फिर वाकई फिर पिछलों पे भी डालें ना। आप लोगों ने भी कौन से इन लाइनों को चेंज कर दिया, आप लोगों ने इन लाइनों को कहाँ इंप्रूव किया, तो इस हादसे की जिम्मेदारी तो फिर वाकई नून लीग पे भी तो आती है ना। फिर बिल्कुल मैं जवाब आपको बड़ा देना चाहती हूँ। जो ये सदाकत अब्बासी साहब ने काफी अपनी गुफ्तगू जो है वो डाली और इनके कंधों पे जो बोझ डाल के भागे बाकी के इनके पीटीआई के लोग। खैर, बात ये है मंसूर साहब कि हमारे प्रॉपर चीजें, आज साद रफीक साहब ने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी नाअहलियां भी बताई। यहाँ पे ये 30 साल का रोना बस कर दें, अब कोई और तस्वीर पढ़े, अब कोई और राग अलापे, ये अलाप नहीं अब चले।
आप बातें करते हैं लोगों की, आप बताते हैं कि जी हमने तो बड़ी हम भाग दौड़ कर रहे हैं। कौन सी इकॉनमी खड़ी की आपने? कौन सी वेंटिलेटर पे से निकाला है आपने? आपने तो वेंटिलेटर पे डाल दिए, वेंटिलेटर पे भी डालने जो कि आप लोग नहीं है। लोग इस टाइम गरीब आवाम मरी है, ये 100 लोगों, और ये जो बार बार डिजिट दिया जा रहा है मौजूद के साथ, ये डिजिट भी गलत है। देयर आर ऑलमोस्ट 100+ लोग जो कि अब तक जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और मैं मंसूर साहब आपको 3 साल का रिकॉर्ड बताऊं, चले हम तो फॉर द सेक ऑफ द सेक जो ये फरमा रहे हैं, उसमें मैं आपको एक और चीज का इजाफा इनको बता दूं कि 3 सालों के अंदर 427 हादसा वाकया हुए हैं, तो 232 लोगों की जानें गई हैं, 296 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। कौन सी बंदरबाट की बात करें? अगर ऐसी कोई बंदरबाट है तो निकालें ना। आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं नैब के केसेस लाने में, फिर क्यों नहीं लाए? ठीक है, अच्छा अब मुझे जरा एक इशू पे बात करनी है। 1 मिनट मुझे मौका दें सिर्फ 1 सेकंड मंसूर, मुझे 15 सेकंड दे दें। मैं जरा मंसूर, मुझे एक बात कहनी है। जी मैं शैला साहब आपके पास आ, रुमीना साहब 1 मिनट ठहरिएगा। मंसूर सबको टाइम दिया, मुझे कम टाइम मिला। सर टाइम तो आपके पास था सर, आपका नुमाइंदा नहीं आया। ये आप अपने जो मीडिया हैंडलिंग करते हैं आपकी पार्टी के अंदर, आपकी हुकूमत के अंदर, उनसे सवाल करें कि आपकी पार्टी का बंदा क्यों नहीं आया। ये भी आपसे जो हमारा राब्ता हुआ वो डायरेक्टि हुआ है। 15 सेकंड का जवाब है। चाह रही थी प्लीज, मैं जरा एक मुझे बात है शैला साहबा से, मुझे जी अच्छा आप सदाकत साहब 15 सेकंड ले, फिर मैं शैला साहबा से बात है। एक हादसा हो गया, उस हादसे पे हम सियासत करें और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें और वुज़रा की तरफ मुझे बता दें क्या 3 सालों में वो जो आपकी मेन लाइन है वो 3 सालों में ठीक हो सकती थी? नई लाइन पड़ सकती थी? क्या कोई पैसा था इस मुल्क के खजाने में? आप अल्लाह शैला साहब जवाब देना चाह रही हैं। आगे सर 15 सेकंड आगे सर। आपने सिर्फ बर्बाद ही किया है शैला साहब। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि इमरान साहब इसलिए कहते थे कि उस वक्त ये इदारे तबाह थे। शेख रशीद इस इदारे को 1 खरब 17 अरब का चूना लगा के निकले। अगर ये तबाह थे, आप बेहतर नहीं कर सकते थे तो कम से कम वैसा ही रहने देते। फिर PIA की तरफ मैं जाऊं तो आपके जो वजीर थे हवाबाजी के गुलाम सरवर साहब, उनकी वजह से कितना नुकसान था। और ये जो आजम सवाती साहब आए हैं, क्या इनसे आपने वो जमीन वागुजार करा ली जो पहले इनके ऊपर चल रहा था मामला? तो आप इदारों को क्या करके गए? इस रेलवे को वजीर दाखिला क्या करके गए? मुझे सिर्फ ये बता दें, दूसरों पे मलबा डाल रहे हैं आप। क्या ML1 बना के जा रहे हैं? ML1 बन रही है, मसाइल कर रहे थे। ML1 झूठ, उन्होंने ML1 पास करके गए, प्लानिंग करके गए, चला दी। अभी ये ट्रैक ठीक हो तो ट्रेन ठीक होगी। इस तरह नहीं होती बातों से। आपने 30 साल में कुछ नहीं किया। 12 मई 2012 को जरदारी साहब ने तो फिर हुआ क्यों नहीं? तो 2012 से लेकर 2020 तक बना लेते ना ML1, तो बजट तो बना लेते ना ML1। आज हादसा ना होता। किए थे 12 में। इसका शेख रशीद को अगर आप सवाती से पकड़ेंगे तो ML1 नहीं होगी। ये पूछना पड़ेगा मुस्तकिल। ये लोगों की वजह से नहीं है, आपकी ट्रैक भी पुरानी है, आपकी ट्रेनें भी पुरानी है, आपका निजाम भी पुराना है। इसको ठीक करना है। वो आज परेशान नहीं होता बातों से। सऊदी अरब पैसे मांग रहा है, चीन से लेके सऊदी अरब को दे रहे हैं। तो जाहिर है आपने कर्जे लिए, आपने खसारे किए, आपने दारे डबोए, इसलिए सऊदी अरब पैसे मांग रहे हैं। हमने सारे शैला से अच्छा मैं एक और पॉइंट पे बात करनी है। 1 मिनट ठहरिएगा। वजीर दाखिला करके गए। एक शैला साहबा एक और बात, क्या दबाव है आप पे? खसारे सारे आपके देते जा रहे हैं, मैं इजाजत वजारतें देते जा रहे हैं। एक पार्टी का एक बंदा जीता है, पहले वजारतें देने या ना देने लगा दिया सारा। और बिलियन का खर्चा है। कमान कह रही है आपने 30 साल में रेलवे को ठीक करने के लिए क्या किया? तो बातें करें बैठ के। अल्लाह के फजलो करम से एक ही हादसा हुआ है। कोई ट्रैक नया डाला, कोई नई ट्रेन डाली, सिर्फ बातें करते हैं। अजीब लोग भाई, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कौन लोग तुसी यू टर्न्स वाले। अच्छा रुमीना साहब एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। में कोई एक नया ट्रैक बिछा है, कोई ट्रैक की इंप्रूवमेंट हुई है? वही डूबता सिस्टम है। आज हम उसको कहां से फंडिंग करें? आपने खजाने सारे खाली कर दिए। 2 साल में सारा पैसा आपका खसारा भी नहीं दिया महलों में पड़ा हुआ है। जो शेख रशीद देके गए, शेख रशीद 1 खरब 17 अरब का खसारा देके गए थे। ये तो ऐसी आपको शेख रशीद पसंद नहीं है, इसलिए आप बातें कर रही हैं। अगर आपने मुल्क की बात करनी है तो मेरे सामने बात करें। 30 साल में मुझे बताएं आपने रेलवे को ठीक करने के लिए क्या किया? बहुत शुक्रिया सदाकत अली साहब।